करूंगा। So if it was allowed, then why are these IAs listed today? No, in fact, that is for default, not to be default. It is for default that the order has not been complied. It shows that the order has not been complied. Amendment नहीं किया आपने? We noticed that despite the IAs also, Submission to make. yes, Lord, my client, I filed one IA lot 12981. My clients are staying in the same group in which Mr. Gildea's clients are staying. They are also not selected in the same selection procedure, exactly the same case. IA is My IA is 10837 of 23 and 12981. in the same case. Same. First case. It will be, me and Mr. Gildeal will be arguing the same thing. 10. My name is appearing. So it must have reached the reference. These people also not. Yes. These people also not. They got selected. They are B.Ed not, and now they are required to do one bridge course not within a period of 2 years. That is the difference between the Supreme Court judgment and my case. It's an argumentator. Are you supporting the petitioner or opposing it? I'm opposing the petition, just like Mr. Gildeal's plans. We are sailing in the same boat, I say. You are opposing the petition. I am opposing the petition. Because I am also selected on the basis of B.Ed. And they are saying that B.Ed people cannot be primary school teachers. There is a difference in the Supreme Court judgment and the present judgment. We will see. We argue that matter. Well, the Supreme Court judgment questions the notification which provided to the bridge course. Yes. Now, if the notification itself goes, there is no chance of any bridge course to come now, which was outcome of the notification of 28 June 2018. So the only thing is now they have moved an application for improvement. Yes, they would. ठीक है, एक काम और करना, मेरा लैपटॉप बंद कर सकते, आवाज़ आ रही है। चलिए तो मैं बहुत सारी बातें आज हुई, सुनवाई हुई, बहुत सारी बातें वहाँ पे होने के बाद चर्चा का विषय ये है कि क्या होने वाला है B.Ed वर्सेस D.Ed का। तो मैं आपको पूरी सुनवाई लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले दो बड़े मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। पहला मुद्दा है कि क्या B.Ed वाले बाहर होंगे, क्या B.Ed वाले बाहर होंगे। अब क्या हो रहा है कि लड़ाई पहले B.Ed वर्सेस D.Ed वालों में से D.Ed वालों ने लगा रखी थी कि भाई इनको बाहर किया जाए। अब B.Ed वाले बोल रहे हैं कि हमको अंदर किया जाए। अब दोनों की तरफ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर DL.Ed वाले या D.Ed वालों की अगर हम बात करें तो इन छात्रों के लिए कुछ राहत तो राज्य सरकारों ने दे दी है, कुछ राहत तो राज्य सरकारों ने दे दी है। राज्य सरकारों ने क्या किया है कि B.Ed वालों को ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दिया है। कई सारे राज्य हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स का ऑप्शन दिया है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था। लेकिन आज क्या हुआ है कि सुनवाई पर पुख्ता सबूत या पुख्ता बहस ना होने के बाद इस सुनवाई को 14 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। 14 सितंबर। अब नेक्स्ट या अगली सुनवाई जो है वो 14 सितंबर को होगी। तब तक B.Ed वर्सेस D.Ed अभी भी अधर में लटका पड़ा रहेगा। मध्य प्रदेश की हो चाहे सीटेट की बात करें, जहां पर क्लॉज लिखा हुआ था कि भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत की जा रही है,
उनका जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो जहां जहां पर ये क्लॉज लिखा हुआ था वहां पर बीएड वालों को खतरा है। खतरा इसलिए है कि उसमें साफ साफ लिख दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक तो बन रहे हैं, हम विचार करेंगे, एक वर्ड है विचार करेंगे। क्या करेंगे बेटा? विचार करेंगे। ये क्लॉज लिखा हुआ है, कई सारे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो प्राथमिक शिक्षक बनने वालों को खतरा है। लेकिन जहां पर ये क्लॉज नहीं लिखा था वो लोग ब्रिज कोर्स करवाकर, क्या करवाकर? ब्रिज कोर्स करवाकर अपने छात्रों को बचा रहे हैं सरकारें। आज की सुनवाई में लगभग ये तो तय हो गया है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। अब कई लोग डायरेक्ट बोल देते हैं बीएड वाले बाहर, कई लोग डायरेक्ट बोल देते हैं डीएड वाले अंदर या बाहर। भैया मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच की लड़ाई है यहाँ पर। अब मानिए जब तक हाई कोर्ट के अंदर ये मामला अटका रहेगा तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते, एक कहानी। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पर जितने छात्र छात्राएं बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं वो सारे डीएड वाले हैं। और डीएड वाले आप लोग आपस में बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी भी 3 प्रदेशों में आंदोलन चालू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी सितंबर में आंदोलन है, मुझे खबर लगी है। अब मैंने मेरे पास बच्चे आए थे, बट मैंने बोला कि ये सुप्रीम डीएड वाले भी छात्र मेरे हैं, बीएड वाले भी छात्र मेरे हैं। मैं किसी एक छात्र के लिए मतलब किसी एक पक्ष में लड़ाई नहीं करता हूं। अब न्याय क्या है वो माननीय कोर्ट में दिखाई दे रहा है। अब सीधी सीधी बात है कि अगर मैं बीएड वालों को बोलूं कि सर इनको ही अंदर लेना चाहिए, तो डीएड वाले बोलेंगे हमने क्या बिगाड़ा है, और डीएड वाले बोलेंगे। तो दोस्तों मेरा एक रुझान ये है कि आप लोग नियम के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन अभी भी बीएड वाले बच्चों का जिनकी ज्वाइनिंग 11 तारीख के पहले की है उनके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बीएड वाले प्राइमरी टीचर अब नहीं बन पाएंगे, ये भी तय है। लेकिन अब छात्र हैं, अगर इकट्ठे होकर कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, उनका जो भी निर्णय आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, यहाँ पर अभी छात्र एकत्रित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सितंबर में 4 सितंबर को एकत्रित होने की बात कर रहे हैं भोपाल में। अब क्या होता है वो उनकी बात है, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा हर छात्र छात्रा पर खड़ा हुआ हूँ। जितने बच्चे वर्ग 2 में, जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चे वर्ग 2 में पिटीशन लगाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो मैंने बनाया था। कई बार बच्चे बोलते सर अगर नंबर स्पष्ट दिखाई नहीं दिए तो रॉन्ग नंबर लग जाते। तो मैं बता दूं कि वर्ग 2 में जो कोर्ट केस करना चाहते हैं, हमारे माननीय वकील साहब से बात हो गई है। रक्षाबंधन के 7-8 दिन बाद तक उन्होंने बोला है कि कुछ ना कुछ नया निर्णय निकाल के लाएंगे। तो जो बच्चे पिटीशन लगाना चाहते हैं नंबर लिख लीजिए 9522 89894, 9522 89892 और 9522 37038। वर्ग 2 में याचिका लगाना है मान लो, तो आपके पास समय है सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक लगाइए। और जिनको कोर्ट केस करना है, क्योंकि वर्ग 1 में कुछ लोग को बैठने मिल गया है, कुछ लोग को बैठने नहीं मिला है, कुछ लोग की पिटीशन डिस्पोज हुई है, कुछ लोग की बची हुई है। हमारी भी बहुत सारी बची हुई हैं, बहुत सारी डिस्पोज हुई हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अल्ट्रा वायरस केस लगा रखा है उसका कहना यह है, उनका वकील साहब का कहना यह है कि आप केस हमने लगा दिया है, अगर वो जीतते हैं तो जो बच्चे बाहर हुए वो भी अंदर हो जाएंगे जिनने कोर्ट केस लगा रखा है। इसीलिए बच्चे कोर्ट केस की उम्मीद में वर्ग 2 में भी लगा रहे हैं। हारना जीतना जज के जजमेंट के हाथ में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोर्ट केस लगाया तो 100% बैठ जाओगे या 100% बाहर हो जाओगे, अंदर हो जाओगे, ये जज पे डिपेंड करेगा। और इसलिए बच्चे उम्मीद में लगा रहे हैं। अब बीएड वाले सर जी वर्ग 3 से बाहर हैं, डीएड वाले बाहर हो, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट अंजलि जी, मैं एक बात बता दूं, ये तो कोर्ट केस का नंबर हो गया। अभी कुछ बच्चे वर्ग 3 के पीछे पड़े हुए हैं, तो वर्ग 3 का कोर्स चालू करो, रक्षाबंधन का ऑफर। भैया इस समय रक्षाबंधन का ऑफर हम दे भी देते हैं। लो, रक्षाबंधन के लिए महिला पर्यवेक्षक 728 रुपये में, और बुक जो है ये बुक ऑर्डर करने के लिए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन लगा लीजिएगा, बुक भी मिल जाएंगी। और पीबी व्यापम 911 रुपये में, और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 409 रुपये में। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 आपको, ये रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है बेटा, ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं तो नाम मात्र की फीस में दीप्ति एकेडमी आपको पढ़ा रही है, जिस वजह से हमारे सभी छात्र छात्राएं जो भी हैं, जी हाँ, कहाँ चले गए, ये देखो, आप यहाँ पर बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, अध्ययन, गणित सब कुछ मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और क्या चाहिए? रक्षाबंधन का लूट लो ऑफर है, ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। पीबी फाउंडेशन 911 रुपये में मिल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है।
और महिला पर्यवेक्षक की दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए, मात्र 400 रुपये में दोनों किताबें, थ्योरी किताब भी है और एमसीक्यूज की बुक भी है, दोनों मिल जाएंगी। और महिला पर्यवेक्षक का कोर्स रक्षाबंधन तक, ये कोर्स आपका सस्ते में 728 रुपये में आपको मिल रहा है। कोर्स लेने के लिए अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको हाई कोर्ट की सुनवाई बताने जा रहा हूं। 14 तारीख तक फिर ये फैसला लटक गया है। बीएड वर्सेस डीएड का फैसला 14 तारीख तक फिर लटक गया है। अभी फिर से बच्चे कोर्ट केस कर रहे हैं और अभी भी उनको उम्मीद है। बहुत सारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिमांड रख रहे हैं। मेरे पास छात्र संगठन के बच्चे आए थे और उस डिमांड को उन्होंने ये कहा है कि बीएड जो है, बीएड वालों को प्राइमरी टीचर कम से कम जो बन चुके हैं उनको बने रहने दें, या जिनने पुराने फॉर्म भरने दें, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो बीएड वाले बच्चे जो आगे वाली परीक्षा है उनमें तो डेफिनेटली है कि उनको अभी बैठने नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ, अगर कोर्ट का फैसला बदल जाता है, अध्यादेश आ जाता है, तो इनकी उम्मीद भी अभी बाकी है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें। आपके लिए मेरी तरफ से मैं जो कर सकता हूं बिल्कुल करूंगा। प्राथमिक शिक्षक वाले बच्चों की तैयारियां हम करवा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं बच्चों के कमेंट ले लेता हूं। बेटा क्या क्वेश्चन है? जिस तरह से वर्ग 3 से बाहर हो रहा है उसी तरह से वर्ग 2 में डीएड बाहर हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर बीएड डीएड की बात करें तो डीएड अकेला मान्य तो वैसे भी नहीं होता वर्ग 2 में, तो वहां पर तो अपन कुछ नहीं कर सकते। भाई आपके कोई क्वेश्चंस हो बेटा, मैं आपको ये पूरी सुनवाई सुनवा रहा हूँ। ये सुनवाई को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप पहले वीडियो देख लीजिए बेटा, वीडियो देख लीजिए पूरा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देख लीजिए। अरे भैया, आप तो हफ्ते बाद Later. Are you supporting the petitioner or opposing them? I'm opposing the petition, just like Mr. Gildial stands. We are sailing in the same boat, I say. You are opposing the petition. I am opposing the petition. Because I am also selected on the basis of BEd. And they are saying that BEd people cannot be primary school teachers. There is a difference in the Supreme Court judgment and the present judgment. We will see. We argue that matter. Well, the Supreme Court judgment questions the notification which provided to the bridge course. Yes. Now, if the notification itself goes, there is no chance of any bridge course to come now, which was outcome of the notification of 28/2018. So Yes. the only thing is now they have moved an application for improvement. Yes, they would be affected. They have to be implemented. Before all that. Only the amended cost title is come on record. Yes. Which I'm sorry if it was not taken on record as of now. What any interim order passed? The interim order is another appointment. It is subject to final. Subject to amendment 2022. Entire appointment, because the process was initiated after the Rajasthan High Court judgment to quash the notification which was finally applicable. The Honorable Supreme Court did not grant any interim relief to the Union of India. Like the amendment has not yet been carried out, despite the IA for the same having been allowed on 18/4/23. If the amendment is not carried out during the course of this week, the petition shall stand dismissed without reference to the board. Next one. IA 1298 of 23 has been filed by 5 persons who want to intervene in this petition against the cause of the petition. Next one. The IA is allowed to the extent that the said 5 interveners shall be allowed audience on this. Now, madam, may I play to one? That when the initial interim order was passed to make the appointment subject to the outcome of the rectification, it was for awaiting the Supreme Court judgment. Now the Supreme Court has quashed not only the notification, also upheld the Rajasthan High Court judgment on 25th November 2021 that this notification is By- per se unconstitutional. By which order? So, yes, that I placed on record. So, any further appointment now in pursuance to a notification which is quashed not only by the Rajasthan High Court being upheld by the Supreme Court, madam, that would be in the field of the Supreme Court judgment. So, no further appointment should be given by them to those BEd candidates who have been held to be
ineligible. They have not filled up their posts. Yes, That is those not are the still case. unvacant, and of other contract will be The question would be, my lord, But first, let us see. kindly see, my lord, fine. That is fine. The large Let me submit on it. Kindly see my The order of the apex court is on record. Yes, order of the apex court is on record. Yes, yes. This is annexure A by 2 along with the IG number 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2023 in writ petition number 13768 of 2023. This is with a case number 56. So kindly see, my lords, this case number 58. the other side is ready on this? My lords, the government is That question is to be answered. we are not ready for the reason. First thing about this matter, we have to be implicated. We will file a short reply, state will also, state has not filed reply soon. What would be the repercussions of the orders passed by the Honorable Apex Court? That has to be seen. Yeah. It's not only by one line saying time and again that the notification has been filed by the state. We'll list it on that question. That's question. my prayer is only limited that whatever has happened as of now, that is already subject to, but no further appointments can be given. Once the judgment is covered, no further appointment rights. Without complying with the order passed by this I honorable can- One thing I want to say, sir, only one thing, Lord, I'll submit. If you all choose to speak simultaneously, nothing is heard. I'm sorry. So please decide who wants to speak first, who wants to speak second. As a petitioner, my submission is. As a petitioner, my submission is. No, what I propose is, what this court proposes is that this judgment has been pronounced when? 11th of August 2023. That's quite recent. So we'll place this matter after a week or 10 days on this question, Yes, Obliged. so that they can argue yes. on that question. So we can that. Because my lord, my learned friend is arguing on the Supreme Court judgment, the last paragraph of which says that not until and unless a law is declared to be ultra virus, it holds the ground. It's not one line. So last paragraph. And secondly, my lord, the Supreme Court judgment has dealt with only the issue of NCTE का जो notification था, not the rules of Madhya. हमारे यहाँ रूल्स पहले बन गए थे। और हमारे रूल्स जो बने, उन्होंने एक एडिशनल प्रोटेक्शन दिया कि एक ब्रिज कोर्स करना है, which were not there in the notification which has been quashed. It is not the same case. अब ये बताना चाहता My senior counsel should always make a statement which is correct on facts. No, we are not hearing you. We are not hearing you on. तो साथियों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आपने सुनवाई सुनी, पक्ष विपक्ष दोनों ने तर्क दिए। तर्क में कहा गया है कि बीएड वाले बच्चे जब फॉर्म भर रहे थे तो कई बार उनसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उनको क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि कई जगह पर क्लियरिफिकेशन दिया गया था, उनको साफ साफ कहा गया था कि बीएड वालों को चांस है, जरूरी नहीं है। और डीएड वाले अपना तर्क ये रख रहे हैं कि डीएड वाले जो बच्चे हैं वो केवल प्राथमिक शिक्षक में ही एलिजिबल होते हैं। बीएड वालों के पास तो दो ऑप्शन हैं। आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप वर्ग 2 में चले जाएं, वर्ग 3 में, वर्ग 1 में और 2 में चले जा सकते हैं। डीएड वाले कहीं नहीं जा सकते हैं। इसी को लेकर ये सारी लड़ाई है। अब अगली सुनवाई 14 तारीख को जब होगी तो उसमें डिसीजन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि कोर्ट केस लंबा चलता है। यही मैंने अपने छात्रों को समझाया जिन्होंने वर्ग 2 से पिटीशन हमारे यहाँ लगाई है, मैंने नंबर उनको दे दिए हैं ऑलरेडी, कि भैया कोर्ट केस में समय लगता है। वर्ग 1 वाले बच्चे भी अभी आप उम्मीद ना हारें, वर्ग 1 की लड़ाई में जारी रख रहा हूं, वर्ग 1 के बच्चों को न्याय दिलाऊंगा, उनके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं, आंदोलन के माध्यम से भी और यहां पर अपनी कोर्ट के माध्यम से भी। ऐसे वर्ग 2 वाले बच्चों को भी न्याय मिल सकता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, समय लगेगा, जो भी होगा अच्छा होने की कोशिश करेंगे। दिनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन भोपाल में जरूर होने वाला है, जिसके माध्यम से हम सभी छात्र छात्राएं एकत्रित होकर वहां पर व्यापम की तरफ से की जाने वाली गड़बड़ी को लेकर हम हंगामा करने वाले हैं। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल दिया होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीएड वर्सेस डीएड के बारे में कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा, तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। और मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। हमारे जो छात्र छात्राएं बोल रहे हैं कि सर हमको जवाब चाहिए, तो लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या है पूछ लीजिए। गवर्नमेंट कोर्ट की सुनती है और अपनी मर्जी की चीज़ें, आचार संहिता पर वेट करो और नेक्स्ट
देखो ट्रक वाले साइकिल नहीं चला सकते, ये महोदय जी सही बात है, उन्होंने इस तरीके से जवाब दे रहे हो यार, मतलब इस तरीके की तरह कौन रखता है कि ट्रक वाला साइकिल नहीं चला सकता? भैया जो ट्रक चला सकता है वो साइकिल चला ही सकता है ना, उल्टा जरूर बोल रहे हो आप, लेकिन ये कोई तर्क देने वाली बात नहीं है। ये आप ये बोल सकते हो कि बेचारे डीएड वाले क्या करें जब बीएड वाले हर जगह पर एग्जाम देंगे तो, या बीएड वाले हर जगह एलिजिबल है तो डीएड और बीएड को कंबाइन ही कर दो, या डीएड वालों को भी सब जगह पे अलाउ कर दो। भाई कम से कम ऐसा कर दो, बीएड वाले डीएड वाले अलाउ करो। फिर भाई शिक्षक पद्धति पढ़ाना है 1 साल में 2 साल में सफिशिएंट है डीएड वालों के लिए, फिर बीएड डीएड में ज़्यादा डिफरेंस ना रख के एक ही कोर्स चलाओ। भाई कुल मिला के बच्चों को एकत्रित करने की बात की जानी चाहिए, ना कि भड़काने की। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से खुन्नस खा रहे हैं, डीएड वाले बीएड से लड़ रहे हैं, बीएड वाले डीएड से लड़ रहे हैं। भाई ये गलत बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालो कि डीएड वाले भी खुश हो जाए, बीएड वाले भी खुश हो जाए, दोनों को प्रॉपर जॉब मिले। भाई डीएड वालों को वर्ग में अलाउ कर दो, क्या समस्या है? तो चीज़ें सही होनी चाहिए, मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार पीएससी में भी बिहार पीएससी से तो स्टार्टिंग हुई है। अब आप सोचो कि बच्चे कितने जागरूक हैं। मध्य प्रदेश का बच्चा अगर जागरूक होता तो वो भी अपने लिए कुछ कर सकता था। अति शिक्षित नियमितीकरण के नाम पर परेशान कर रहे हैं, घपले घोटाले हो रहे हैं, पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है, पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर भी लोग आग बंद करके मूंद के बैठे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बदलाव लाऊंगा, आपके लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा, लेकिन आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। दिनेश ठाकुर के नाम से सर्च कीजिए, दीप्ति एकेडमी में कई सारे कोर्सेज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखे हैं, कई सारे कोर्सेज हम आपको और लॉन्च कर रहे हैं। वर्ग 3 का कोर्स